हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मनीष स्टडी सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और जो अपनी पढ़ाई है, तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, तो हम देर न करते हुए आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम समझते हैं। तो आज जो है हम यहाँ पर फिजिक्स जो है आपका फिजिक्स जो है वो आज फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने क्या किया, आप सभी का जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है हमने खत्म कर दिया। तो ये जो है आपका फिजिक्स का जो है ये फर्स्ट चैप्टर है। ये क्लास आप सभी का कितना है, तो आप सभी का ये क्लास जो है तीसरा क्लास चल रहा है। ठीक है, इससे पहले जो 2 क्लास थे वो आप सभी के यूट्यूब पर चल चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आज जो है हम यहाँ पर फिजिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हमने यहाँ तक अभी तक क्या क्लियर कर लिया है, तो प्रकाश जो है प्रकाश क्लियर कर लिए, परावर्तन क्लियर कर लिए थे। ठीक है, 2 क्लास में। ठीक है, फिर छाया किसे कहते हैं ये सब हमने जो है दूसरे क्लास में हमने क्लियर किया था। आज के जो क्लास है, आज के जो क्लास में हम सबसे पहले यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पहला बार हम जो पढ़ेंगे तो प्रतिबिंब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ प्रतिबिंब के बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में हम यहाँ पर पहले पढ़ेंगे। ओके, आज का जो टॉपिक रहेगा, फर्स्ट रहेगा प्रतिबिंब, सेकंड रहेगा दर्पण। ठीक है, दर्पण और जो है और सारा टॉपिक के बारे में भी जो है हम इसी क्लास में जो है अध्ययन करने वाले हैं। लगभग आपका फिजिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर का लगभग 2 क्लास और चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले तो आप सभी पहले क्या कीजिए कि इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए। क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को जल्दी से आप पहले शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर करने के बाद आप सभी क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, और जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं तो वो क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या करना है, जो नए आए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या कीजिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम यहाँ पर जो है आपका पहला जो है प्रतिबिंब जो है हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं। आपका पहला आप यहाँ देख सकते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। हम यहाँ पर किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो प्रतिबिंब के बारे में यहाँ पर जो है हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पहला आपका क्या टॉपिक है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो यहाँ पर पहले आप याद रखिएगा प्रतिबिंब बनता कैसे है, पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर आप सभी को जो है हम यहाँ पर प्रतिबिंब का परिभाषा समझा देते हैं। इसे हम पहले क्या करते हैं, इसे जो है हम पहले छोटा कर देते हैं। ठीक है, हम यहीं पर आप सभी का जो है इसे इस कोने पर रख देते हैं, यहीं पर आप सभी को समझा देते हैं। ठीक है, ताकि आप सभी को नोट करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहले तो हम एक दर्पण लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले एक हम यहाँ गोला लिए। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका जो है गोला। हम पहले क्या किए, एक गोला ले लिए। रुक जाइए 2 मिनट। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले किसका निर्माण करेंगे, तो पहले दर्पण का निर्माण करेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा ये जो है गोला है। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, दर्पण के रूप में बनाएंगे पहले। ठीक है, इसे यहाँ से जो है आधा हटा दिया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आपका जो है दर्पण का निर्माण हो जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, तो दर्पण बन जाएगा। इसे हटा देते हैं, ये जो बनेगा आपका क्या बन जाएगा, तो दर्पण बन जाएगा। यहाँ जो है इसे कर दिए तो ये क्या बन गया आपका, तो दर्पण बन गया। अब यहाँ पर अभी आप बता नहीं सकते हैं कि यह कौन सा दर्पण है। ठीक है, इसके लिए हमें किसी तरफ जो है किसी एक तरफ क्या करना पड़ेगा, तो कलर करना पड़ेगा। आप सबको पहले क्लास में हमने बता दिया है, दर्पण का एक भाग जो होता है वो क्या हुआ करा हुआ रहता है, तो कलई किया हुआ रहता है, यानी कि कलर किया हुआ रहता है। तो हम इसे क्या करेंगे बच्चों, इसे हम क्या कर दिए, यहाँ से आप देख सकते हैं इसे हम कलर कर रहे हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस साइड, जो पीछे के साइड है जो है इसे हम क्या कर दिए, तो कलर कर दिए। ठीक है, अब आप इसे बता सकते हैं कि यह आपका कौन सा दर्पण है। आप जल्दी से इस कमेंट करके बता दीजिए कि यह जो दर्पण बना यह कौन सा दर्पण बना। तो ज्यादा बच्चों, सभी बच्चों का एक ही जवाब आना चाहिए कि यह जो है कि कौन सा दर्पण बना बच्चों, तो ये जो आपका बन गया है तो अवतल दर्पण बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ पर एक रेखा, एकदम सीधा रेखा जो है सीधा रेखा बनाएंगे। ठीक है, एक सीधा रेखा का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये रहा आपका जो है सीधा रेखा। यहाँ से हम एक रेखा खींच दिए। ठीक है, ये रहा आपका जो है सीधा रेखा। ये जो है आपका सीधा रेखा है बच्चों,
यहाँ पर जो है कलर कर दिए ना, उसी की वजह से आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। आप इसे एकदम सरल रेखा यानी कि एकदम सीधा रेखा मान लीजिएगा, ठीक है। हमने एक सीधा रेखा का जो है चयन किया। अब यहाँ पर एक वस्तु रखेंगे, वस्तु से ये जो प्रकाश की किरण आया, ठीक है, ये प्रकाश की किरण आकर यहाँ पर टकरा गया, ठीक है। अब यहाँ आपको पता है कि इसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, यानी कि इसे क्या कहते हैं बच्चों, तो यहाँ जो सेंटर बना इसको कहेंगे पॉइंट। यहाँ जो बन जाएगा आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पर आप सभी का बन जाएगा पॉइंट, यहाँ बन गया आपका पॉइंट। अब यहाँ पर एक जगह हो जाएगा केंद्रक, क्या बनेगा यहाँ, केंद्रक बन जाएगा। यहाँ पर आपका बनेगा केंद्रक, यहाँ लिख लीजिएगा C। और यहाँ जहां टकराया, ये जो जहां टकरा गया, ये जहां पर टकरा गया बच्चों, ये जहां टकराया उसको कहते हैं हम ध्रुव। क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो फोकस, जहां टकरा गया उसको कहते हैं फोकस। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जहां पर यह टकराया इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, तो यहाँ इसी को कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, जहां प्रकाश आकर टकरा गया उसी को कहते हैं तो प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया। जहां प्रकाश की किरण आकर टकरा कर जहां पर मिलता हुआ प्रतीत होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं हम यहाँ प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यहाँ पर परिभाषा देखते सकते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी बिंदु को उस वस्तु का क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ जो प्रतिबिंब है वो कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा ये जो प्रतिबिंब बनता है ये दो प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं, दो प्रकार के बनते हैं। पहला जो बनेगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और दूसरा जो क्या बनेगा, आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पर हम समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा और आपका काल्पनिक जो प्रतिबिंब है वो कब बनेगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए जो प्रकाश की किरण टकराने के जहां टकराया वो टकराते हुए यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत नहीं, यानी कि मिलती हुई मिलना चाहिए, तब क्या बनेगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जहां पर प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होगा, जहां प्रकाश की किरण क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होगा, उसे क्या कहेंगे, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस चित्र के माध्यम से हम यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, यहीं पर आपका जो है चित्र बना देंगे। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका जो है इस साइड में कर दिए, यहाँ पर आपका रहा वास्तविक प्रतिबिंब। अब ये जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कैसे, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए एक तो आप सभी को क्या चाहिए, आप सभी को एक दर्पण चाहिए। ठीक है, अब दर्पण में आप कोई भी दर्पण ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहले तो हम एक दर्पण का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, एक दर्पण लिए, ये आपका जो बना ये क्या बन गया आपका बच्चों, दर्पण बन गया। थोड़ा इसे अच्छा से बना देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर जो है एक दर्पण का जो है निर्माण करेंगे। और कौन सा दर्पण रहेगा बच्चों, तो वहां पर रहेगा आपका अवतल दर्पण रहेगा। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक क्लियर है। हम यहाँ पर एक यहाँ क्या किए, दर्पण ले लिए। ठीक है, ये जो है यहाँ पर कलई किया हुआ है, आप सभी से जो है कलर कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा कलर करने में बच्चों थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं, यहाँ पर जो है आप सब इसे कलर कर लीजिएगा। ये रहा आपका जो है एक साइड जो है कलई किया हुआ है, जिसका उभरा हुआ सतह जो कलई किया हुआ रहता है यानी कि कलर किया हुआ रहता है उसे कौन सा दर्पण बोलते हैं बच्चों, तो अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो है मोटा मोटी चित्र समझ लीजिएगा, ये जो आपका बन गया अवतल दर्पण बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये रहा आपका एक रेखा। अब यहाँ से जो है हम प्रकाश की किरण को गुजारेंगे। ठीक है, ये रहा हमने, यहाँ पर कोई जो है वस्तु है। ठीक है, यहाँ वस्तु है, यहाँ से हम क्या किए, प्रकाश की किरण गुजारे, यहाँ टकराने के बाद यहाँ से जो टकरा कर इस बिंदु पर आके मिला, इसे जहां पर कटिंग किया उसको कहते हैं फोकस, यानी कि एफ। ठीक है बच्चों,
एफ बोलते हैं। अब यहीं पर आपका जो प्रतिबिंब जो है आपका प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो है एकदम कटान बिंदु पे मिला हमें, ठीक है, तो इसी को कहेंगे यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। कौन सा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ पर जो बनेगा इस कटान से जो बनेगा उसे क्या कहेंगे, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। आप सभी को वास्तविक प्रतिबिंब क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप सब जो है वास्तविक प्रतिबिंब का जो है परिभाषा देख लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, रियल इमेज किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब आप सब हमेशा याद रखिएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो किस में बनता है, तो हमेशा बनेगा तो ये अवतल दर्पण में ही बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो है आपका क्या में बनेगा, तो अवतल दर्पण। आप सब यहाँ पर लिख लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव किस में बनता है, तो अवतल दर्पण में जो है बनता है, ठीक है बच्चों। ये जो है आपका अवतल दर्पण में ही जो ये प्रतिबिंब है वो बनता है, ठीक है। आप सब ये क्लियर करके रखिएगा। जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, तो ये हमेशा अवतल दर्पण में ही बनता है। और ये कमेंट करके बता दीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा रहता है, उसका प्रकृति कैसा होता है, ठीक है। आप सब कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पर इसका जो है विशेषताएं, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब का विशेषता क्या है, इसे पर्दे पर क्या किया जा सकता है, इसे जो पर्दे पर जो है प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर जो है प्राप्त किया जा सकता है। और जो इसका जो है प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। जबकि हमने आप सभी से पूछा कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सदैव क्या बनता है, तो उल्टा बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, उल्टा बनता है। जैसे कि ये रहा आपका वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पर जो है हमेशा क्या बनेगा, वस्तु नीचे की साइड बनेगा। ये रहा आपका, यहाँ रहा वस्तु, ठीक है, ये ऊपर रहा वस्तु तो बनेगा नीचे, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और वस्तु से जो है ये हमेशा छोटा बनेगा, ठीक है। और ये जो है पर्दे पर इसे उतारा जा सकता है, ठीक है बच्चों। आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपका रहा काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो पहले तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम क्या करेंगे, एक चित्र के माध्यम से यहाँ पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है यहाँ पर कौन सा दर्पण बनेगा, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, आप सभी का यहाँ पर बनेगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बनेगा बच्चों, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा जो कलर किया हुआ रहता है किस साइड रहता है, तो अंदर की ओर जो धंसा हुआ पार्ट रहता है वो क्या रहता है, कलई किया हुआ रहता है। आप सभी को यहाँ तक तो पता है, ठीक है। एक हमने यहाँ पर रेखा लिया, ये रहा आपका रेखा। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगा, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरण जो है, पहले तो प्रकाश की किरण जो है आता है, ठीक है। पहले प्रकाश की किरण आएगा, आने के बाद टकराने के बाद कहाँ जाएगा, वो उसके देखिए, ये यहाँ से प्रकाश की किरण जो है आपका आया, इधर से यहाँ से प्रकाश की किरण आया, क्या हुआ, प्रकाश की किरण जो है यहाँ से आया, टकराया, ठीक है। अब टकराने के बाद अवतल दर्पण में क्या था, अवतल दर्पण में टकराने के बाद इधर ही कट कर लेता था, ठीक है। तो अब ये जो टकराने के बाद इसका प्रकाश की किरण किधर जाएगा, इधर, ठीक है। जितना भी प्रकाश की किरण आएगा टकराने के बाद वो अपना जो है डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है। तो अब आप बताइए, यहाँ पर तो जो है आपको प्रतिबिंब मिला ही नहीं। अब यहाँ प्रतिबिंब मिला नहीं तो यहाँ वस्तु बनेगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ वस्तु बनने का यह कंडीशन है, हम यहाँ पर काल्पनिक रूप से जो है रेखा को खींचकर मिलाएंगे, ठीक है। काल्पनिक, ठीक है। इसमें जो वस्तु का निर्माण होता है कैसा निर्माण होता है, तो काल्पनिक होता है। हमने इसे डॉट डॉट से कहां पर मिला दिया, इस पर मिला दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मिला दिया। अब यहाँ पर क्या बन गया, आपका फोकस बन गया। क्या बन गया, यहाँ काटा, यानी कि ये जो है आपका क्या बन गया, फोकस बन गया। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वही बनेगा यहाँ काल्पनिक। कैसा बनेगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी का क्लियर है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है यहाँ पर आपका क्या बनेगा,
काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। आप सभी का यहाँ क्लियर हो गया। जिसे हम काल्पनिक रूप से कटान यानी कि काटते हैं उसे क्या कहेंगे, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। अब यहाँ पर आप सब उसी का परिभाषा देख लीजिए, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब को ही क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो किसे कहते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को ही वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखिए दिखा दिए, ये डॉट डॉट से आप सभी का जो है क्लियर किए हैं, ये जो है आपका क्या बन गया, तो यही आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया। इसका विशेषता है इसे जो है पर्दे पर जो है नहीं उतारा जा सकता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसे कभी भी पर्दे पर जो है नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। आप सभी को यहाँ तक क्लियर है बच्चों? जल्दी से पहले कमेंट करके बता दीजिए आप सभी को क्या यहाँ तक क्लियर है। ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसे थोड़ा आप सब अच्छे ढंग से बना लीजिएगा, ठीक है। आप सब जो है इसे क्या कीजिएगा, अच्छे ढंग से बना लीजिएगा। हाँ, आप सब जो है इसे अच्छे ढंग से बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप सभी के लिए पूछता है एग्जाम में, क्या पूछता है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ये जो है आपका क्या है, VVI प्रश्न है। ये आप सब हमेशा आपके जो है एग्जाम में पूछता है। ये जो आपका क्या है VVI, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, VVI प्रश्न है। इसे जो है आप सब याद कर लीजिएगा। ये रहा आपका वास्तविक प्रतिबिंब, ये रहा काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका पहला जो है यह वास्तविक कटान से बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो किससे बनता है, वास्तविक कटान से बनता है। ये जो है ये काल्पनिक कटान से बनता है, ठीक है बच्चों। इसे हमेशा उल्टा, ये हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है सीधा बनता है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। यह दर्पण से हमेशा बड़ा बनता है। यह दर्पण से क्या बनता है, तो हमेशा बड़ा बनता है, ठीक है। आप सबको यहाँ क्लियर है, यह दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। यह दर्पण के सामने बनता है और यह दर्पण के क्या बनता है, तो पीछे बनता है। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में हम आपको अंतर बता दिए। आप सभी को अंतर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जल्दी से पहले तो आप सब कमेंट करके बता दीजिए क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। कोई डाउट आप सभी का? आप सब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि हम आप सभी को पढ़ाते चले जा रहे हैं, आप सभी पे ध्यान नहीं जा रहा है। तो आप सब पहले ये कमेंट करके बता दीजिए यहाँ तक आप सभी को बताया गया क्या आप सभी को क्लियर है। क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बता दीजिए जी, जल्दी से बता दीजिए क्या आप सभी को यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? हम आगे बढ़े, चलिए तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्या हो गया, दर्पण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, तो दर्पण के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम दर्पण से पहले आप सभी को कुछ बता देना चाहते हैं, इसके महत्वपूर्ण जानकारी। दर्पण का निर्माण जो होता है किससे होता है, तो एक खोखले गोले से होता है। दर्पण का निर्माण किससे होता है, तो एक खोखला गोला जो है, दर्पण का जो है आपका निर्माण कैसे होता है, एक खोखले गोले से किसका निर्माण होता है, तो दर्पण का निर्माण होता है। ये रहा आपका जो है गोला, ठीक है बच्चों। ये जो आपका गोला है, अब इसी से आपका जो है दर्पण का जो है निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी का एक तो होगा केंद्रक, यहाँ पर आपका क्या हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, आप सभी का एक केंद्रक हो गया, ठीक है। ये बीच में तो नहीं है, आप सब समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहीं पर क्या होगा, आप सभी का जो है यहाँ पर आप सभी का एक कटान कटेगा। यानी कि जब खोखले गोले को हम आधा यानी कि बीच से काट देते हैं, क्या करते हैं, बीच से काट देते हैं, बीच से इसे क्या करेंगे बच्चों, काट देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने इसे कट कर दिया। अब ये जो दो भाग में बना, ये कितने भागों में बट गए, तो दो भाग में बट गए।
ठीक है बच्चों। तो ये दो भाग में बढ़ गया। अब ये जो दो बना, अब इसी दोनों से किसका निर्माण होगा, तो दर्पण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब दर्पण का निर्माण हो जाएगा, यानी कि हम दर्पण को पता कैसे करेंगे कि यह कौन सा दर्पण है। तो आप याद रखिएगा, जो खोखले गोले होते हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, दो भाग में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब ये दो भागों में हमने इसे बांट दिया। एक यहाँ पर इसका नाम जो है हम ए दे देंगे। ठीक है, और ये जो है आपका बी। ठीक है, यहाँ से कितने दर्पण बने, दो दर्पण बने। अब यहाँ दर्पण बड़े तो अब इसे हम क्या करेंगे, तो कलर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसे ऊपर की ओर जो है आप कलर कर दीजिएगा। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, एक को ऊपर की ओर हम कलर कर देते हैं और एक को जो है नीचे की ओर, यानी कि ऊपरी परत को हम कलर कर रहे हैं, एक का जो है धंसा हुआ जो परत है उसको हम कलर करेंगे। ये रहा आपका एक जो दर्पण है उसका निर्माण हो गया, दूसरा का यहाँ निर्माण होगा। ठीक है, अब यहाँ दूसरा है, दूसरा का क्या करेंगे, अंदर की ओर जो कलर है उसे अंदर की तरफ जो है हम कलर करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर जो आपका बनेगा, यही आपका जो है क्या बन गया बच्चों, दर्पण बन गया। यही दोनों आपका दर्पण बन गया। अब हम आपको कहेंगे कि यहाँ पर ये जो दर्पण बना वो किससे बना, तो एक खोखला गोला से बना। किससे बना, तो एक खोखले गोले से किसका निर्माण हो गया, तो आप सभी का दर्पण का निर्माण हो गया। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक क्लियर है। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि किसे हम कौन सा दर्पण बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ तो दो हमें मिला है, तो हम यहाँ पर किसको कौन सा दर्पण मानेंगे। ठीक है, तो आप सभी ये याद रखिएगा, जिसको उभरा हुआ सतह कलई किया हुआ रहता है, जैसे कि ये उभरा हुआ सतह जिसे कलई किया रहता है उसे कहते हैं अवतल। क्या कहते हैं, तो अवतल कहते हैं। ये रहा आपका अवतल दर्पण, अवतल। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसे इसे हम थोड़ा हल्का छोटा कर देते हैं। ये आपका जो बनेगा क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा, अवतल। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, अवतल दर्पण बन गया। ठीक है बच्चों, अब ये जो है ये क्या बन गया आपका, उत्तल दर्पण बन गया, उत्तल। ये बन गया आपका उत्तल दर्पण और ये बन गया अवतल दर्पण। यहाँ से इसका परिभाषा हो गया कि जिस जिस दर्पण का ऊपरी परत, ऊपर का जो परत है उसे कलई किया हुआ रहता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपका क्या है, कलई किया हुआ है। ऊपर का पार्ट जो है वो कलर किया हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे ही बोलते हैं हम अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण का धंसा हुआ पार्ट कलई किया हुआ रहता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है धंसा हुआ पार्ट कलई किया हुआ है, उसको क्या कहते हैं, तो उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर दर्पण का जो है परिभाषा एक बार देख लेते हैं। दर्पण क्या कहता है, दर्पण वैसा चिकना, वैसी, रुक जाइए, यहाँ पर जो दर्पण क्या कहता है, यहाँ पहले हम समझ लेते हैं। वैसा चिकना और चमकीली सतह जो प्रकाश के परावर्तक के नियम का पालन करता है एवं जिसका एक भाग उभरा, जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हुआ रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ही दर्पण कहते हैं। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, दर्पण उसी को कहेंगे जिसका एक पार्ट जो होता है वो कलई किया हुआ रहता है। दर्पण को कितने भाग में बांटे गए हैं, तो दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक तो हो गया आपका उत्तल और दूसरा हो गया अवतल। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, एक हो गया आपका उत्तल और दूसरा क्या हो गया, अवतल। दूसरा क्या हो गया, अवतल। ठीक है, पहला क्या हो गया, आप सभी का उत्तल हो गया। ठीक है, पहला आप सभी का यहाँ उत्तल हो गया और दूसरा क्या हो गया, अवतल हो गया। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब चलिए तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दर्पण है, अब ये जो दर्पण है, इस ये से ये कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो तो हम यहाँ पर आप सभी को बता दिए। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देख लीजिए, समतल दर्पण होता है, पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, तीसरा होता है प्रवलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण आप सभी को यहाँ पर बता दिया। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर गोलीय दर्पण बता दिया। गोलीय दर्पण से कितने दर्पण का निर्माण होता है, तो दो। ठीक है, अब यहाँ पर समतल दर्पण यानी कि एकदम जो सिंपल होता है, ठीक है, जिसमें आप जो है अपना चेहरा देखते हैं, आईना जो हो गया वो आपका समतल दर्पण हो गया। ठीक है बच्चों,
यहाँ पर हम यहाँ तीनों का जो है पारापारी हम यहाँ पर जो है अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ समतल दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, जिस परावर्तक सतह समतल हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण बने प्रतिबिंब की विशेषता है। ठीक है, जिसका जिसका परावर्तक सतह है जो समतल रहेगा या एकदम चिकना रहेगा, उसको क्या कहते हैं? तो परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है, वो समतल रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? तो समतल दर्पण कहेंगे। इसका जो है विशेषता है, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनेगा। जो आपका आईना है, आप आईना में अपना चेहरा देखते हैं, आप बाल झाड़ते हैं, जो आप सभी का क्या वो आपका प्रतिबिंब उल्टा बनाता है? आप खड़े हैं सीधा, आपका प्रतिबिंब उल्टा बनाता है? नहीं ना। तो जो समतल दर्पण है वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? तो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, और दूसरा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो काल्पनिक बनेगा। यानी कि जो है आप है वास्तविक, आपसे जो दर्पण है, आपका जो मिरर है, ठीक है, तो उसमें क्या आप वास्तविक ही बनेंगे? नहीं ना, वास्तविक नहीं बन पाएंगे। उसमें भी आप बनेंगे तो क्या बनेंगे? तो आप बनेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर आप सभी को एक एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पर आप समझ लीजिए। ये रहा आपका एक, यहाँ पर आप सभी का पहले तो हम बना देते हैं एक जमीन। ठीक है, अब यहाँ पर आप सब देखिए, ये रहा एक रेखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर आप सभी का एक मिरर हम रखेंगे। ठीक है, आप सभी का एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप रहे, यहाँ पर हमने एक मिरर लिया। ठीक है, इसका जो पीछे वाला भाग है वो कलर किया हुआ है, हम यहाँ पर कलर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका जो है कलर किया हुआ है। ठीक है, ये जो है आपका कलर किया हुआ भाग है। ठीक है, यहाँ हमने क्या कर दिया, इसे कलर कर दिया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मिरर हो गया। अब यहाँ पर आपको हम खड़ा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको हम ये कलर कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप सभी को यहाँ खड़ा करेंगे। ये रहे आप। ठीक है, ये आपका मुंडी रहा, ये आपका पेट रहा, ये आपका क्या हो गया, पैर हो गया। ठीक है, यहाँ आप कान बना लीजिएगा। ठीक है, ये रहा आपका हाथ। ठीक है, ये आपका हाथ बन गया, यहाँ पर आंख बना लीजिएगा। ठीक है, आप सब यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, दो आंख बना लीजिएगा। ठीक है, ये हो गए आप। ठीक है, अब आप जो है यहाँ पर है वास्तविक। ठीक है, आप जो है यहाँ पर क्या है, वास्तविक है। ऐसा ही प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा। रुक जाइए, एक बार हम यहाँ पर आप सभी को यहाँ डिटेल बता देते हैं। ये है आप यहाँ पर क्या बना आपका प्रतिबिंब, ये जो है आप खड़े हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, तो वास्तविक बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी का वैसा ही प्रतिबिंब जो है, ये क्या हो रहा है, रुक जाइए। यहाँ पर आप सभी को क्या करेंगे, हम एक रुक जाइए, यहाँ पर आप सभी का फिर से चित्र बनाना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, तो आप सभी का एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर एक वस्तु का जो है चित्र बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सभी का एक चित्र बना रहे हैं। ये रहा आपका सिर, ये रहा आपका पेट, ये क्या हो गया, आपका पैर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक हाथ, ये दो हाथ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंख हो गया। यहाँ से यहाँ आपका मुंह हो गया, ये आपका कान हो गया। ठीक है, आप सभी यहाँ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो है आप क्या बने हैं, यहाँ पर जो है आप क्या हैं, तो आप यहाँ वास्तविक हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्या है, तो वास्तविक है। आपको अब काल्पनिक यानी कि दर्पण में कैसा आप बनिएगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब आपका बनेगा। कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ये से कॉपी कर लिया, ये रहे आप। ठीक है, ये बन गया आपका क्या, आपका ये बन गया काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया। ठीक है बच्चों, जैसा आप यहाँ दिख रहे थे दर्पण के अंदर जो मिरर है उसके अंदर भी आप वैसे ही दिखेंगे, मगर ये सिर्फ फर्क किसका क्या रहेगा, ये जो आपका जो है, ये जो आपका जो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा। इसका कलर जो है हम यहाँ चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आपका क्या बना, काल्पनिक बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका जो बनेगा, यहाँ जो क्या है, यहाँ आप क्या बनेंगे, तो वास्तविक। आप सब यहाँ क्लियर रखिएगा। ठीक है,
यहाँ पर और एक यहाँ इससे बात समझ लीजिए, जब यहाँ से आपका जो है दूरी, अब यहाँ आप समझिए, आपका यहाँ से मिरर तक की जो दूरी है वो आपका 10 मीटर है। कितना? 10 मीटर। तो जो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के अंदर वो भी कितना दूरी बनेगा? तो वहां पर भी बनेगा 10 मीटर के अंदर ही बनेगा। आप 10 मीटर पे खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब मिरर के अंदर भी 10 मीटर का ही बनेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? ये है आप यानी कि वस्तु। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए वस्तु। और ये जो है आपका बन गया प्रतिबिंब। क्या बना? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया? प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप एक और बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, तो अगर दूरी पूछेगा आप सभी से प्रतिबिंब का, जितना यहाँ पर दिया है, यहाँ दिया है 10 मीटर, यहाँ 10 मीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा वस्तु से आप सभी का। अगर प्रतिबिंब की दूरी पूछे तो आप सभी को कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप सभी को डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, आप सभी को जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है। 10 मीटर अब प्लस का 10 मीटर इक्वल टू कितना हो गया? तो यहाँ पर बनेगा 20 मीटर। यही जो हो गया वस्तु से प्रतिबिंब की जो है दूरी हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया? जल्दी से पहले तो आप कमेंट करके बता दीजिए, क्या आप सभी को प्रतिबिंब क्लियर हो गया? जल्दी से, फिर जाके हम गोलीय दर्पण की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से आप सब पहले ये बताइए, तो क्या आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया? कमेंट में बताइए, हाँ या ना बता दीजिए। जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए, क्या आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया? इस बिंदु को हटा दीजिए, नहीं तो आप सब जल्दी से बता दीजिए। तो क्या आप सभी को वास्तविक प्रतिबिंब में पता चल गया? प्रतिबिंब यानी कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है वो पता चल गया। चलिए तो नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो है खासियत यहाँ पर आप देख लेते हैं, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा। जैसे कि हमने यहाँ चित्र में जो बनाया है, जो वस्तु यहाँ था वही वस्तु यहाँ है। ये नहीं कि कलर जो हम यहाँ चेंज कर दिए थे ये दूसरा है, वही है। ठीक है, जितना साइज यहाँ वस्तु का रहेगा उतना ही साइज इस वस्तु का भी रहेगा। ठीक है, जितना इसका उतना ही इसका भी बनेगा। ओके, और दूसरा क्या कहता है, जितने दूरी पर वस्तु होगी प्रतिबिंब भी कितने दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होगी, जो कि हमने यहाँ पर आप सभी को बता दिया है। अगर जो यहाँ पर वस्तु 10 मीटर यहाँ है तो यहाँ पर भी कितना ही मीटर रहेगा? तो 10 मीटर ही रहेगा। आप सभी को यहाँ हमने बता दिया है। ठीक है, पृष्ठ उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, पृष्ठ उल्टा, यानी कि पृष्ठ उल्टा का मतलब हो गया, यहाँ पर जो है आप सबका जो है कान जो है आपका इस साइड था। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, जो आपका कान था आपका इस साइड था। अब इसमें देखिए आपका कान क्या हो गया? इस साइड हो गया। ठीक है, एक कान इस साइड हो गया। यहाँ पर आप सभी को पता चल रहा था, इसीलिए इस कान का सहायता लिया। ठीक है, यानी कि जो वस्तु आप सभी जिस सामने रहेंगे उसका जो है उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, 180 डिग्री नहीं, यानी कि 90 डिग्री आपका जो है प्रतिबिंब जो है आपका मुड़ जाएगा। ठीक है, आप सभी को क्लियर हो गया? यहाँ वही बताया गया है। ठीक है, पृष्ठ जो है उल्टा हो जाएगा। ओके, आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया? जल्दी से कमेंट करके बताइए, तो आप सभी को क्या यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? चलिए तो हम आगे बढ़े, चलिए तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका विपर्य किसे कहते हैं। हाँ, यहीं पर आप सभी का जो था, आप सभी का यहीं पर क्या है, यहीं से समझ लीजिए आप सभी पहले, विपर्य किसे कहते हैं। ठीक है, विपर्य किसे कहते हैं इसे समझ लीजिए। यह एक ऐसी घटना है, यह एक कैसा ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षेत्र क्षैतिज क्षय के परित 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है। उसे क्या कहेंगे? तो विपर्य कहेंगे। ठीक है, विपर्य। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर ये आपका दर्पण है, ठीक है,
ये आपका दर्पण है। यहाँ पर जो है वस्तु, यहाँ वस्तु रहेगा ऐसे, ठीक है। तो इस दर्पण में आपका वस्तु रहेगा ऐसे, यानी कि जो आपका वस्तु यहाँ पर जो है 90 डिग्री पे खड़ा है, कितने डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर। तो यही यहाँ पर कितना डिग्री घूम जाएगा, तो 180 डिग्री जो है आपका, जो यहाँ पर वस्तु का जो है प्रतिबिंब 180 डिग्री घूम जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री घूम जाएगा। ओके, आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया। विपर्य किसे कहेंगे, वैसा प्रतिबिंब जो है आपका 90 डिग्री पे खड़ा होगा, वही डायरेक्ट जो है आपका 180 डिग्री पे प्रतिबिंब बनेगा झुका हुआ, तो उसे क्या कहेंगे, तो विपर्य बोलेंगे, यानी कि वस्तु से एकदम उल्टा बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका पर्य विपर्य किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। यहाँ पर जो है आपका 180 डिग्री ही घूमेगा, मगर जो है आपका साइड से घूमेगा, जैसे कि यहाँ पर प्रतिबिंब में बढ़ रहा है, जैसे में यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 180 डिग्री घूमना, एक कान यहाँ पर ऐसे है और दूसरा कान इस साइड है। ठीक है, यहाँ पर भी 180 डिग्री घूम गया, इसे ही हम क्या बोलेंगे, तो इसे ही विपर्य, विपर करें पश्च विपर्य बोलेंगे। ठीक है, यह एक, इसका परिभाषा देख लीजिए, यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र क्षय, उदग्र क्षय के परित 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का दायां वाला भाग बाएं हो जाता है, जैसे में दर्पण में आर का इस तरीके से दिखना। ठीक है, अब यहाँ पर आप सब देख लीजिए, अगर यहाँ पर इसे ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका पेज है, ये पेज, इसे हम क्या कर लेते हैं बच्चों, तो इसे ही कॉपी कर लेते हैं। यही जो है आपका एकदम सेम यही बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर जो है आपका, इसे क्या कर देते हैं, नीचे लेके आ जाते हैं, यहाँ, हाँ यहाँ सेट हो गया। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, विपर्य बोलते हैं। जैसे कि इसी की यहीं पर हम आपको समझा देते हैं, यहाँ अगर आर आपका क्या, यहीं पर आपका जो है आर इस तरीके से है। ठीक है, तो इधर आर कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दिखाई देगा। इसी को क्या कहेंगे बच्चों, तो इसी को कहेंगे पश्च विपर्य बोलते हैं। ठीक है, पश्च विपर्य बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया। डायग्राम यहाँ पर आप सभी को समझाई दी है। ठीक है, यहाँ पर अब गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को समझने से पहले ये जो आपका चित्र है, इसे क्या कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि आप सभी का जो है बनाते बनाते जो है आपका बहुत ज्यादा जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो ये रहा आपका, क्या हो गया, गोलीय दर्पण। यहाँ है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण आप सभी को यहाँ तक कि पहले भी हमने समझा दिया है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। अब यहाँ वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, इसे दो प्रकार, इसका दो प्रकार होते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण, यानी कि उभरा हुआ सतह, और एक क्या होगा, धंसा हुआ सतह, कलई किया हुआ रहता है। जैसे कि हमने आप सभी को ऊपर की ओर ही बता दिया था। ठीक है, जिसका धंसा हुआ पार्ट जो है कलई किया हुआ रहेगा, जिसका क्या है, धंसा हुआ पार्ट जो है कलई किया हुआ रहेगा, उसको क्या कहेंगे, तो उसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको क्या कहते हैं, तो उत्तल दर्पण कहते हैं। आप सभी को यहाँ तक तो हमने बता ही दिया है। ठीक है, क्या आप सभी को यहाँ क्लियर नहीं है। उत्तल दर्पण हमने जो आप सभी को पहले बताया वही है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्या आप सभी को उत्तल और अवतल दर्पण क्लियर नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, आप सभी को क्लियर नहीं है। आप सभी को हमने यहाँ क्लियर करा दिया है, इसी को कहते हैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के यहाँ पर महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषताएं, वक्ता केंद्र। ठीक है, वक्ता केंद्र, गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, तो वक्ता केंद्र कहते हैं। ध्रुव, इन सभी को हम क्या करेंगे, पारा पारी आप सभी को चित्र के माध्यम से आप सभी को समझाएंगे। ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो ध्रुव बोलते हैं। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, वक्ता केंद्र और ध्रुव के, वक्ता केंद्र और ध्रुव से
ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण की चौड़ाई को ही क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक बोलेंगे। मुख्य फोकस क्या होता है? प्रकाश प्रकाश अक्ष प्रधान अक्ष से समानांतर आती किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहेंगे? तो मुख्य फोकस कहेंगे। अब इसे हम क्या कहते हैं? चित्र के माध्यम से आप सबके यहाँ समझा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेंगे? तो हम एक यहाँ दर्पण लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? आप सभी का एक दर्पण लेंगे। यहाँ पर आप सभी के लिए क्या एक दर्पण लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को चित्र से फिर से समझा देते हैं। यहाँ हम आपका क्या लेंगे? एक दर्पण लिए, ठीक है। अब ये कौन सा दर्पण है आप सभी को अभी यहाँ क्लियर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसका एक जो भाग है, एक भाग को हटा देते हैं। ये आप जल्दी से पहले कमेंट करके बताइए तो, यह कौन सा दर्पण हम बना रहे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए तो, हम जो है ये कौन सा दर्पण बना रहे हैं? ये आपका बन गया क्या? अवतल दर्पण, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं? इधर साइड साइड से जो है कलर कर देते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो है आपका क्या कर दिए हैं? कलर कर दिए हैं, ठीक है। इसे हमने क्या कर दिया? कलर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले जो गोला था उसका कोई तो एक केंद्र होगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये आपका था गोला, इसका कोई एक केंद्र तो होगा ना, ठीक है। वैसे ही इसका भी एक केंद्र यहाँ पर, गोला का जो है केंद्र यहाँ पर होगा, ठीक है। आप सभी को यहाँ तक तो क्लियर है? यहाँ पर उस गोले का क्या होगा? एक केंद्र होगा। ये है आपका उस गोले का क्या है? केंद्र है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? एक रेखा लेंगे, एक जो है सीधा हम क्या करेंगे? एक रेखा लेंगे। यहाँ से हम क्या किए? एक सीधा रेखा खींच दिए। अब इसी जो सीधे रेखा को है, इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? तो इसी को क्या बोलते हैं? तो प्रधान अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तो जो है पूरा जो चित्र है आप सभी का गिजी बिजी हो जाएगा, ठीक है। इसे क्या करते हैं? हम हटा ही देते हैं, इसे हटा देते हैं। इसको क्या बोलेंगे? तो प्रधान अक्ष बोलेंगे। आप सब यहीं पर क्लियर करते चलिएगा। ये जो रेखा आपका बना है, ये इसी को क्या बोलेंगे बच्चों? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? तो प्रधान अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपका बन गया, आपका वक्ता केंद्र बन गया। ये जो गोला का केंद्र है इसी को कहते हैं वक्ता केंद्र बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? तो वक्ता केंद्र बोलेंगे। यहाँ पर जो आपका बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ पर ये जो है आपका जो है यहाँ जो बूंदा है उसको क्या बोलते हैं? तो वक्ता केंद्र, यानी कि गोले के केंद्र को ही क्या बोलते हैं बच्चों? तो उसी को कहते हैं वक्ता केंद्र बोलते हैं। जिसे किससे सूचित करते हैं? तो इसको हम सी से सूचित करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बनेगा, यहाँ पर जो है आपका ढेर सारा डॉट 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 कर दिए। यहाँ पर जो है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसे कहते हैं पी, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, इस गोले का यहाँ से यहाँ तक का इसे क्या बोलते हैं? तो त्रिज्या बोलते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? तो इसे आर से सूचित करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। इसे भी आर से ही सूचित करेंगे, ठीक है। आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ पी जो है, हमने यहाँ दर्पण में जो पी लिखा, ये किसका हो गया? तो ये दर्पण का केंद्र हो गया। किसका केंद्र है? ये जो है दर्पण का केंद्र हो गया, ठीक है। आप सभी को यहाँ तक क्लियर है? ये है आपका दर्पण का केंद्र बन गया, ठीक है। अब यहाँ प्रधान अक्ष, ये जो है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष किसे? प्रधान अक्ष तो आप सभी को बता दिए, ये जो रेखा जो है इसी को क्या कहते हैं? तो प्रधान अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर द्वारक किसे कहते हैं? तो दर्पण का द्वारक, इसका जो है यहाँ से आप याद रखिए, इसको यहाँ से इस रेखा को यहाँ तक के दूरी को जो क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? तो दर्पण का द्वारक बोलते हैं, ठीक है। दर्पण के द्वारक को किससे सूचित करते हैं? आप सब यहाँ देख सकते हैं दर्पण का द्वारक। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? यहाँ पर आपका क्या था? मुख्य फोकस। अब यहाँ देख लीजिए, मुख्य फोकस किसे कहेंगे? जहां पर प्रकाश की किरण आकर टकरा जाता है, ठीक है। ये रहा आपका एक प्रकाश की किरण आया, ठीक है।
इसे कलर से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रहा आपका प्रकाश की किरण आया, ठीक है। क्या हुआ, ये जो प्रकाश की किरण है, ये जो है ये जो आपका है प्रधान अक्ष है, उसके समानांतर आएगा, ठीक है। आने के बाद, टकराने के बाद वो कहीं तो कहीं जाएगा। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ जो बना, यहाँ जो कटान बिंदु बना, इस कलर ने इसको हटा देते हैं, इसे ब्लैक कर देते हैं, तो आप सभी को समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जहाँ कटा, इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, तो इसी को कहते हैं फोकस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, फोकस, यानी कि इसको किससे सूचित करते हैं, तो एफ से, ठीक है। इसे क्या किससे सूचित किए, तो एफ से सूचित कर दिए, ठीक है। फोकस को किससे सूचित करते हैं, तो फोकस को किससे, तो एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है। आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपका जो है, अभी इनका नाम लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आपका जगह बचा हुआ है, तो हम इसका नाम लिख ही देते हैं। इसको क्या बोल देंगे, इसे बोलेंगे वक्ता केंद्र, इसे क्या बोलेंगे, वक्ता केंद्र बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, तो वक्ता केंद्र बोलेंगे। यहाँ पर ये क्या बना, आपका वक्ता केंद्र बनेगा, क्या बनेगा, वक्ता, वक्ता केंद्र, केंद्र क्या बन गया आपका, ये रहा आपका क्या बन गया, वक्ता केंद्र बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, एक जो हमने रेखा जो आपको खींचा, उसे क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष, इसे क्या बोलेंगे, तो प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, इसे क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे, प्रधान अक्ष, ठीक है। इसे जो आर से सूचित किए, इसे बोलते हैं वक्ता त्रिज्या, क्या बोलेंगे यहाँ, इसे बोलते हैं वक्ता, वक्ता त्रिज्या, क्या बोलेंगे, त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या, ये हो गया, ठीक है। वक्ता त्रिज्या को आर से सूचित करेंगे, ठीक है। ये जो आपका हो गया, ये बन गया प्रतिबिंब, यानी कि फोकस, प्रतिबिंब, ठीक है। इसे थोड़ा सा हम क्या करते हैं बच्चों, छोटा सा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप सभी को जो है पूरा जो है आपका इसी स्लाइड में जो है आपका कंप्लीट कर दिया जाए। कभी कभी ये बोर्ड जो है आपका, ये क्या हो गया, ये पूरा हिल गया। इसे ही छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा आप सब, ठीक है बच्चों। आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है, इतना क्या करने का, यहीं पर आप सभी, यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। इसे हम पहले तो पहले जैसा सेट कर देते हैं, ये रहा, ठीक है। यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। आप सब चित्र जो है अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर बन गया आपका, क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, ठीक है बच्चों। आप सभी का प्रतिबिंब बन गया। ये जो है आपका क्या हो गया, ध्रुव हो गया, क्या हो गया, ध्रुव, क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। अब ये जो दर्पण का ये क्या हो गया, द्वारक हो गया, द्वारक किसका, तो दर्पण का, द्वारक, क्या हो गया, दर्पण का क्या हो गया, द्वारक। इसे चौड़ाई भी बोल सकते हैं, चौड़ाई,
चौड़ाई को क्या बोलेंगे तो दर्पण का द्वारक कहेंगे। ये जो है आपका च है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। गोलीय दर्पण आप सभी को हमने क्लियर कर दिया यहाँ पर, और किसे क्या बोलेंगे वो भी हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया इसी स्लाइड में, ठीक है। आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया। जल्दी से पहले तो कमेंट करके बता दीजिए आप सभी को कोई डाउट है। यहाँ पर जितने भी थे, वक्ता केंद्र था, ध्रुव था, प्रधान अक्ष, द्वारक, मुख्य फोकस, आप सभी को यहाँ हमने क्लियर करा दिए। क्या आप सभी को यहाँ तक क्लियर है? कमेंट करके बता दीजिए तो क्या आप सभी को यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए तो बहुत बढ़िया, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपका यहीं से आप सभी का जो है ये आपका चित्र था। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण सूत्र जो है, ठीक है, ये आपका जो है सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी को फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध पूछेगा तो F इक्वल टू, इसे आप याद कर लीजिएगा, F इक्वल टू R/2, ठीक है। फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की क्या होता है तो आधा होता है। अगर यही आपका जो बोल देगा कि R इक्वल टू क्या होगा तो R इक्वल टू यहाँ से 2F, 2F लिख लीजिए या तो F2 लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप सभी को यहाँ पर त्रिज्या निकालने के लिए कहेगा तो फोकस का क्या होगा, उस फोकस को 2 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आपका निकल जाएगा, तो आप सभी का त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट, अब यहाँ पर अवतल और उत्तल दर्पण को हमने तो आप सभी को पहले ही बता दिया। अब यहाँ पर परिभाषा आप देख लीजिए। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या है, ठीक है, तो क्या है, क्योंकि यह समांतर आती किरण को एक बिंदु पर जो है जमा कर देता है, उसे अवतल दर्पण, ठीक है। और उत्तल यानी कि अपसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह किरणों को एक बिंदु से फैलाती हुई प्रतीत होती है। और यहाँ पर आपसे भी जो है इसे अच्छे ढंग से समझ लीजिए, ठीक है। पहले तो हम यहाँ अवतल दर्पण का जो है करेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण को करेंगे तो अवतल दर्पण को करने के लिए पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, अवतल दर्पण का जो है हम निर्माण करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक अवतल दर्पण का हम निर्माण करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण लिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इसका एक भाग जो है इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको कलर करके क्या करते हैं बच्चों, इसको हटा देते हैं। आपका क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। ये आपका बन गया क्या, अवतल दर्पण बन गया बच्चों, ठीक है। अब आप सभी को तो पता चल ही गया होगा, अवतल उत्तल आप सब तो बना ही लेंगे, ठीक है। तो इसका जो है एक भाग जो है कलर ही कर देते हैं, ठीक है। ये आपका जो है कलर किया हुआ भाग रहेगा, आप सब यहाँ कलर कर लीजिएगा। हम यहाँ पर आप सभी का जल्दी जल्दी से चित्र बना देते हैं, ठीक है। आप सब इसे जो है अच्छे तरीके से कलर कर लीजिएगा, ठीक है। आपका ये जो बन गया, आपका क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया, ठीक है। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अभिसारी दर्पण ये क्या करता है, जितने भी प्रकाश की किरण है, यह रेखा है, जितने भी प्रकाश की किरण है क्या करेगा, एक जगह लिया देगा, ठीक है। एक जगह जितना भी प्रकाश है उसे क्या करेगा, एक जगह क्या करेगा, लिया कर कट कर देगा, ठीक है। जितने भी प्रकाश है एक जगह पर लिया के काट देता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, तो अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसारी, क्या बोल दिए, अभिसारी, ठीक है। अभिसारी दर्पण कहेंगे, दर्पण क्या बोल देंगे, इसे ही अभिसारी दर्पण बोलेंगे। अभिसारी दर्पण क्यों अवतल दर्पण को कहा जाता है, क्योंकि वह जितना भी प्रकाश की किरण है उसे लियाकर एक ही बिंदु पर कटा देता है। जितना भी प्रकाश लाएंगे उन सभी को एक बिंदु पर लियाकर मिला देता है, इसीलिए अभिसारी दर्पण कहेंगे, ठीक है। और अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण किस लिए कहेंगे, तो यहाँ पर जो है ये आपका दर्पण बन जाएगा,
इसका जो है अंदर का भाग जो है हम कलर कर देते हैं। ठीक है, ये रहा आपका, और ये आपका उत्तल दर्पण रहा। ये आपका जो है क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, चित्र को आप सब जो है अपना मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर आप सभी को समझाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जितना भी प्रकाश की किरण आएगा क्या करेगा, सब कोई जो है प्रकाश की किरण को क्या कर रहा है, ये फैलाने का कार्य कर रहा है। और यहाँ पर आप सभी का लिखा भी हुआ है, अवतल दर्पण को अपसारी किस लिए कहा जाता है, यह किरणों को एक बिंदु से फैलाने का कार्य करता है, उसे अपसारी दर्पण कहेंगे। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर प्रकाश की किरण को फैलाने के कार्य कर रहा है, यानी कि इसे क्या कहेंगे, अपसारी। अपसारी। ठीक है, आप सभी का यहाँ तक क्लियर है। अपसारी किसे कहेंगे, ये जो प्रकाश की किरण है देख सकते हैं आप सब फैला रहा है, हम इसे चाहेंगे तो काल्पनिक रूप से यहाँ डॉट डॉट करके एक जगह ले आ सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है डॉट डॉट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु पर जाकर यहाँ पर इसको मिला दिए। ठीक है, ये हो गया आपका जो है अपसारी, और अपसारी में आप समझ गए होंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए तो क्या आप सभी अभिसारी और अपसारी समझे या नहीं समझे, जल्दी से कमेंट करके एक बार बता दीजिए। क्या आप सभी को यहाँ तक क्लियर है, हम आगे बढ़े, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूमेरिकल नोट है। ठीक है, आप सभी के लिए खास करके इस न्यूमेरिकल नोट को हमने बनाया है। ठीक है, ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल नोट है, आप सभी यहाँ पर क्लियर करके रखिएगा। आप सभी को यहाँ पर क्या है, आप सभी को यहाँ पर क्लियर करके रखना होगा। ये क्या हो गया, यहाँ आप क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिएगा। इसे जो है आप अपना क्या करना है, आप सभी को क्लियर कर लीजिएगा। देख लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए न्यूमेरिकल नोट। न्यूमेरिकल नोट आपका क्या कहता है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, उसके दोगुने स्पीड में चलेगा। ठीक है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के सापेक्ष दो गुना वेग से चलेगा। ठीक है, अगर आप सभी एक क्या कीजिएगा, एक बड़ा सा मिरर रहेगा, उसके सामने आप दौड़िएगा। अगर आप दौड़ रहे हैं 10 मीटर के स्पीड से, 10 मीटर, तो आपका जो प्रतिबिंब आपका जो दिखाई देगा वो 20 मीटर के स्पीड से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि जितना वेग से आप दौड़िएगा उसका क्या करेगा, वो दोगुना स्पीड से दौड़ेगा। ठीक है, दर्पण के सापेक्ष भी वेग से चलेगा, यानी कि दर्पण के सापेक्ष, यानी आप दर्पण के सामने किस वेग से चलेंगे, अगर भी वेग से चलेंगे तो आपका प्रतिबिंब किस वेग से चलता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि 2v, यानी उसका दोगुना प्रतीत होगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी का क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट है, अब आपका टॉपिक है, आपका जो नेक्स्ट जो आप सभी का टॉपिक है, गोलीय दर्पण में किरण आलेख। गोलीय दर्पण का जो है किरण आलेख आप सभी को यहाँ पर देखना है। ठीक है, मुख अक्ष के समानांतर। अब आपका यहाँ देखना है क्या, मुख अक्ष के क्या देखना है, समानांतर। इसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे मुख अक्ष। ठीक है, आलेख, यहाँ पर आप सभी का मुख अक्ष किसे कहेंगे। ठीक है, मुख अक्ष आप सभी को यहाँ पर हमने क्या किया, आप सभी को बता दिया है, एक दर्पण लेना है, एक क्या लेना है, आप सभी को दर्पण लेना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो रेखा खींचे इसी को कहेंगे मुख अक्ष बोल देंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, मुख अक्ष बोलेंगे। आप सभी को यहाँ तो क्लियर हो गया। मुख अक्ष, जिस किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाए तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। यहाँ से हमने इसके समानांतर एक किरण ले आया
यहाँ पर हमने टकरा दिया, ठीक है। यहाँ पर जो बन गया आपका क्या बन गया, मुख अक्ष गुजरेगा तो उसे मुख अक्ष बोलेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट आपका है फोकस से गुजरने वाली किरणें। अगर किरण को फोकस से गुजारा जाए तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। यानी कि कोई किरण को, ये रहा आपका गोलीय दर्पण, ये रहा प्रधान अक्ष, यहीं पर आपका जो है सी है, सी यहीं पर आपका क्या है बच्चों, सी है, यहीं पर आपका क्या है, सी है। अगर कोई प्रकाश की किरण को इससे गुजारेंगे, प्रकाश की किरण को, यहाँ देख लीजिए, प्रकाश की किरण को इससे गुजारेंगे, यहाँ इससे छोटा कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रकाश की किरण को गुजारेंगे, टकराने के बाद ये प्रकाश की किरण आ रहा है इधर से, प्रकाश की किरण लौटेगा भी किधर से, तो इधर से ही लौटेगा, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे बच्चों, प्रकाश की किरण को किसके फोकस से गुजारेंगे, फोकस से अगर हम गुजारेंगे तो वह क्या हो जाएगा, फोकस, अगर किसी किरण को फोकस से गुजारा जाए तो यह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो है आपका एक क्लियर एक डाउट हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या कर दिए आप सभी का, जो वक्ता केंद्र होता है गोला का केंद्र, उससे हमने प्रकाश को गुजार दिया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे बढ़ा देते हैं, यहाँ आपका रहे फोकस, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रकाश की किरण को कहाँ से गुजारना है, तो फोकस से गुजारना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोकस से गुजारेंगे। यहाँ पर प्रकाश की किरण आया, यहाँ टकराया, ठीक है। टकराने के बाद क्या होगा, ये जो है यहाँ पर प्रधान अक्ष के क्या होगा, समतल चलेगा, ठीक है। यहीं पर आप सभी को परिभाषा में भी यही कह रहा है, ठीक है। आपको यहाँ क्लियर हो गया, फोकस से गुजारा जाएगा, अगर किरण को कहां से फोकस से गुजारा जाए तो यह परावर्तन के बाद क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ क्लियर आपसे हुआ। तीसरा आपका क्या कहता है, वक्ता केंद्र से गुजारा जाए तो, यानी कि सी से गुजारा जाए, जो कि हमने इससे पहले गुजार दिया था, ठीक है। यहीं पर हम क्या करेंगे, एक दर्पण ले लेंगे, यहाँ प्रधान अक्ष हो गया, और यहीं पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप सभी का वक्ता केंद्र हो जाएगा, यहाँ पर हो गया वक्ता केंद्र। यहाँ से जब प्रकाश की किरण को ले जाएंगे, जहां से प्रकाश की किरण आएगा उसी दिशा में, परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर किरण वक्ता केंद्र से भेजा जाता है तो यह अपने ही रास्ते वापस लौट जाता है, ठीक है। अगर प्रकाश की किरण को कहां से, वक्ता केंद्र से लाएंगे तो अपनी ही तरफ जो है मुड़ जाएगा, ठीक है। आप सभी को यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आपका है ध्रुव से परावर्तित कराएंगे। अगर हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण को दर्पण का, यहाँ पर एक दर्पण लिए, यहाँ पर प्रधान अक्ष हो गया, अब यहाँ पर क्या बन गया आपका, क्या कह रहा है, यहाँ से आपका जो P है, यहाँ जो है P है, इससे गुजारने को कह रहा है, यानी कि P से अगर प्रकाश की किरण को गुजारने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रकाश की किरण को यहाँ P पर ले गए, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, टकरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो बनेगा, यहाँ से प्रकाश की किरण आया, यहाँ पर चला गया, ठीक है। चित्र आपको समझ आ गया। अगर किरण को ध्रुव से भेजा जाए तो परावर्तन के बाद क्या होगा, आपतन कोण बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण हो जाता है, और प्रधान अक्ष अभिलंब का कार्य करता है, ठीक है। आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया। जो आपका आपतन कोण होगा, आपतन कोण, इससे फर्स्ट वाला क्लास में आप सभी को बता दिया गया है, आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। आता हुआ जो किरण से बनता हुआ कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण से बना हुआ कोण को क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। आप सभी के इससे 2 वीडियो पहले हमने करा दिए हैं, उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप सबको क्या यहाँ तक समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो आप सब कमेंट में ओके से पूरा कमेंट भर दीजिए, ठीक है। अगर जहां आप सभी को डाउट है आप सब कमेंट कर सकते हैं, हम वहां आपको डाउट जो है आपका क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्या आप सभी का यहाँ तक क्लियर है। जल्दी से पहले तो लाइक, जल्दी से जो है आप सब बता दीजिए, क्या आप सभी को क्लियर है यहाँ तक। जी सर, चलिए ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा।
तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। आज के लिए आप सभी का इतना ही। आप सभी का इससे 2 क्लास और चलेंगे, उसके बाद आपका जो फिजिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने कि फिजिक्स यहाँ केमिस्ट्री का जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आप सभी नहीं देखा है तो जाकर आप सब देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी को यहाँ क्लियर हो गया। आज हमने यहाँ पर इतने जो है टॉपिक को क्लियर कर लिए। ठीक है, ठीक है, तो तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें। ठीक है, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करा दीजिएगा। ओके, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।